बिल्कुल जैसा नमस्कार आपने दोस्तों, बताया। स्पोर्ट्स क्लब के शो में यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आज जो दो मुकाबले होने वाले उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पलाश जी, स्वागत है आपका शो में। बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया अनमोल जी। और बहुत बहुत सभी को नमस्कार, दर्शकों को मेरी ओर से। और सबसे पहली बात, मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले सभी दर्शकों को कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। हाँ जी, सब्सक्राइब लाइक शेयर प्लीज फटाफट, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। कल जो लाइव हमने किया था आप लोग का सपोर्ट अच्छा था, तो प्लीज अगले लाइव के भी लिए भी अपना सपोर्ट करिएगा। हमसे भी कल गलती हो गई थी कि हमने आपको सीधा वॉइस चैट का लिंक नहीं दिया था, सिर्फ चैनल का लिंक दे दिया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लाइव करेंगे सैटरडे को, आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के और साथ ही हर जगह के लिंक हम डाल देंगे हमारे प्लेटफॉर्म्स में। तो अब हम चलते हैं सीधा आज शो में। तो दो बड़े मुकाबले हैं। पहले मुकाबले में बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स के सामने हैदराबाद की टीम अलग रंग में होगी, क्योंकि नए कप्तान केन विलियमसन यहाँ पे अब कप्तानी करेंगे। देखना है कि वार्नर खेलेंगे भी या नहीं। काफी लोग बोल रहे हैं कि वार्नर शायद ना भी खेले, शायद आज रॉय खेले। पलाश भाई, आप क्या मानना, जी, आपका क्या मैंने मानना है? तो मेरे तो सुनने में आया था कि भाई कई बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि वार्नर का सफर यहाँ से अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तो वार्नर ऐसा भी हो सकता है कि आईपीएल ना खेले, क्योंकि आने वाले समय में संन्यास की भी घोषणा कर सकते हैं डेविड वार्नर कुछ सालों बाद, मतलब अगले साल भी हो सकता है, या फिर नहीं भी किया तो भी मुझे लगता है कि अगर समय आया तो सनराइजर्स हैदराबाद मेगा ऑप्शन में उन्हें रिलीज भी कर सकती है हैदराबाद वाले वार्नर को, ऐसा भी हो सकता है शायद। जी, अगर वार्नर रिलीज हो गए तो हैदराबाद का एक बड़ा प्लेयर वहां पे जो है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। अभी अगर मेगा ऑक्शन में हैदरा वार्नर के कैलिबर का प्लेयर अगर रिलीज हुआ, तो शायद वार्नर को ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे, फ्रेंचाइजीज पीछे वैसे जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो उनकी उम्र भी थोड़ी बहुत ज्यादा, मतलब पहले से ज्यादा हो गई है वैसे अभी। उम्र 32 भी 33 अगर है, पूरी के ही तो एज का है वार्नर, क्या है उसमें। बिल्कुल, लेकिन ऐसा उनका फॉर्म भी अभी जैसे पिछले साल उनका फॉर्म साथ दे रहा था वैसे इस साल नहीं हम्म। दे रहा है। थोड़े से वो बड़े 24 प्लेयर साल देखो, से लग रहा है। पलाश जी देखो, बड़े प्लेयर को अपना एक स्लो इनिंग्स के वजह से हटा देनी है टीम से। ऐसा है कि वार्नर ने ऐसी कितनी सारी पारियां खेली हैं जहाँ पे स्लो इनिंग्स खेली उन्होंने, वो बहुत ही धीमी। लेकिन बात यह है ना अनमोल जी कि इस साल जिस तरह का फॉर्म चाहिए था हैदराबाद को, उस अब तरीके देखो का भाई, फॉर्म दिखा नहीं देखो है डेविड वार्नर से। मेरी बात तो सुन लो भाई। देखो, आप रोहित शर्मा से क्या एक्सपेक्ट करते हो मुंबई के ओर से? हर हर सीजन वो 50 मारे, हर सीजन 400 से ऊपर रन बनाए। लेकिन रोहित शर्मा का देखिए तक सीजन ऐसा नहीं रहा है कि 400 से ऊपर उनके सीजन में रन हो, ताकि वो तो वार्नर है। फिर देखिए रोहित शर्मा, रोहित शर्मा से उनका कंपेयर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो वो तो अभी कुछ ज्यादा साल के है ही नहीं। और डेविड जी वार्नर देखिए, की बात की रोहित जाए, शर्मा और डेविड वार्नर सेम एज के हैं लगभग, सिर्फ रोहित उनसे एक साल बड़े हैं अगर आप बोलो तो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि डेविड वार्नर अगर देखा जाए तो काफी सालों से खेल रहे हैं टीम के साथ। और वार्नर ने शुरू किया था ना 2008-9 में अपने साथी टी20 में किया था, जितना और मुझे याद बड़े बड़े है। एट दिग्गज नाइन ये कह तो रहे हैं कि उनसे भाई पहले डेब्यू डेविड हुआ था। वार्नर का सफर यहाँ से थोड़ा सा अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। कई बड़े दिग्गज का मैंने कल देखा, कई दिग्गज के ट्वीट मैंने देखे, तो वहां पर कई दिग्गजों ने ये कहा है कि भाई यहाँ से आईपीएल में ऐसा हो सकता है कि भाई डेविड वार्नर को कुछ अलग तरीके से देखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई दिग्गजों ने ऐसा भी कहा है कि भाई डेविड वार्नर कुछ अलग रोल प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब फ्री खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ शायद ये, देखो कप्तानी का प्रेशर था। अब देखो, अगर कप्तानी नहीं है बंदे के पास तो जाएगा बंदा, पॉइंट टू प्रूव रहेगा। क्या पता जॉनी बेस्टो और वार्नर मिलके काट मार कर दे इनकी राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग को। अब देखो ये बिल्कुल। भी है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जेसन रॉय डेविड वार्नर की जगह खेल सकते हैं आज जॉनी बेस्टो के साथ, इंग्लिश अगर ओपनर्स। अगर अगर देखा जाए तो, बट वो ऑस्ट्रेलिया अगर चले गए डेविड वार्नर, तो हाँ शायद जेसन रॉय को मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात मैं बताता हूँ। देखो मुझे ना, मैं हम लाइव में भी कल ये डिस्कशन कर रहे थे, मुझे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का रवैया बिल्कुल नहीं पसंद आया।
मैं समझ सकता हूँ यार, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी। बट यार अगर प्रॉब्लम्स थी तो पहले से ही, कोविड के पहले ही, मतलब आईपीएल तो होने ही वाला था। अब आपको पता था कि भाई कोविड है, इतना इंडिया में केसेस है, तो आप क्यों ऑक्शन में ही क्यों आए फिर? अगर आपको खेलना देखिए ही नहीं था आईपीएल देखिए तो ऑक्शन में ही क्यों आए अगर फिर? देखा अगर देखा जाए तो वहां पे प्लेयर का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने कल एक न्यूज सुना था, वहां पर भी हमें पता चला, एक पेपर में पढ़ा था मैंने कि भाई, हम्म। एक न्यूज़पेपर पे मैंने पढ़ा था कि वहां पर देखा जा रहा था कि भाई बुरे फंस सकते हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आ, अभी कुछ वहां पर बंदियां लगाई गई है, पाबंदियां लगाई गई है ऑस्ट्रेलियन सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया जो क्योंकि गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन सरकार के ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो सरकार, पाबंदी है सिंपल है कि 15 मई तक इंडिया के साथ फ्लाइट सस्पेंडेड है। माने बिल्कुल। और 15। हमारे बीसीसीआई ने कहा है कि जो हमारा आईपीएल जैसे भी खत्म होता है 30 तारीख को, कि वैसे ही हम सुरक्षित उनको उनके देश पहुंचा देंगे, ऐसा आप हमारे बीसीसीआई ने ट्वीट करके कहा है। लेकिन आ, कुछ ऑस्ट्रेलियन सरकार उतनी, मतलब ज्यादा मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को अगर मौका मिला तो इन पर जुर्माना भी लग सकता है। अगर जब ये देश जाएंगे तो यहाँ पर उन्हें जुर्माना भी लग सकता है, या फिर जेल भी हो सकती है, ऐसा अगर कहा जा ऐसी रहा बात है, था पेपर पे। देखिए देखिए ऐसी बात है, जुर्माना मारेंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो भाई देखो सिंपल सी बात है। अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जुर्माना डालेगी तो फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो टाइज है उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन वो तो क्रिकेट होने बोर्ड, देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से दुश्मनी करना अफोर्ड कर ही नहीं सकता इस मामले में। उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से दुश्मनी करके बैठे। ऐसी बात है लेकिन वो। मेरा मुझे तो नहीं लगता कि इतना, वो न्यूज़पेपर पे आया जरूर वो, देखो यार ये बात तो लेकिन सिंपल सी बात, मेरे मेरे लेकिन हिसाब से सिंपल सी कि चीज ये ऐसा है, हो देखो। सकता है। लेकिन हाँ, पाबंदियां जरूर लगाई गई है सरकार के द्वारा, हाँ, बहुत कड़क पावर क्या पाबंदियां लगाई है। है, इस पावर ये है कि 15 मई तक इंडिया के साथ जो भी फ्लाइट्स है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने वो कैंसिल कर दी है। माने इंडिया की जो भी फ्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया में आएगी, ऑस्ट्रेलिया से जो भी फ्लाइट्स इंडिया में जाएंगी, वो अभी पंद्रह तो मई तक स्थगित की गई है। अभी तो बिल्कुल सुनने में आया था कि ग्लेन मैक्सवेल भी जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैच 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 पे चलते हैं भाई, मैच पे चलते हैं। नहीं तो यहाँ पे वो लंबा शो हो वो जाएगा। वो तो बिल्कुल है, क्योंकि मैच की तो बातें कर रहे हैं हम। लेकिन अ, जैसे सभी को पता है कि आज डबल हेडर है, लेकिन कल के मुकाबले की भी बात करनी थोड़ी जरूरी है, क्योंकि भाई कल के भाई मुकाबले की हमने स्पेशल न्यूज नहीं डाली है आज। कल का जो मुकाबला था उसके बारे में हमने स्पेशल अपडेट डाली नहीं है अभी तक। बहुत ही लाजवाब तरीके का कल का मुकाबला था। कल कायरन पोलार्ड ने जो फिनिश दिया ना, मतलब लाजवाब, मतलब क्या ही बोल सकते हैं हम कायरन पोलार्ड के फिनिश को कल। बिल्कुल। और 34 बॉल में, मतलब देखा जाए तो 87 रन और बनाए उन्होंने, 87 रन, रायडू ने भी शानदार अपनी बल्लेबाजी। पहली खेली, रायडू ने भी बिल्कुल। रायडू ने भी 27 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन भाई वो टर्निंग पॉइंट वहीं बदल गया ना, क्योंकि फैफ डुप्लेसी ने मैच कैच छोड़ दिया था, तो वही मैच छोड़ दिया फैफ डुप्लेसी ने, यही कहूंगा मैं भी। जी अगर बिल्कुल, वहां फैफ डुप्लेसी के हाथों में अगर कैच होता तो मैं भी कल ड्रीम इलेवन में हेड टू हेड जीत जाता। हालांकि आप लोग अगर ड्रीम, मैंने विनिंग तो किया हम लोगों ने। हालांकि कायरन पोलार्ड नहीं लिया था टीम में यार, वो एक, मुझे देखो कोई भी उम्मीद नहीं थी कायरन पोलार्ड ये इनिंग्स खेल लेंगे। बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद थी, क्योंकि पूरी उम्मीद थी हार्दिक पांड्या और करण पोलार्ड से, क्योंकि भाई जब मुश्किल स्थिति में रहती है तो पोलार्ड हमेशा याद आता है मुंबई इंडियंस को। और जी। कल भी वही हुआ। और अगर फैफ डुप्लेसी ने वो कैच पकड़ लिया था तो भाई मैच कहीं और होता, चेन्नई के पक्ष में मैच होता। चलिए अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आज की दोनों टीम्स है टेलीग्राम पे हम दे देंगे। आज वीडियो नहीं बनाएंगे हम, टेलीग्राम टेलीग्राम पे आपको दोनों ही ड्रीम इलेवन की टीम्स दे देंगे। तो आप लोग जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, पिन कमेंट में मिल जाएगा लिंक। जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। और अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे। एस मत करिए, एस सिर्फ स्पोर्ट क्लब है, वो एस नहीं है।
तो वो स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल करके आप सर्च कर लेना, वहां पे टेलीग्राम पे आपको सबसे पहला ही चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो अभी पॉइंट्स टेबल में भी काफी बदलाव देखने को उतना मिला नहीं है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अभी देखा जाए तो नंबर 2 पर बनी हुई है। फर्स्ट नंबर पे थी। आज अगर दिल्ली कैपिटल्स पंजाब से जीत जाएगी तो पहला पोजीशन पे दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा। पंजाब बिल्कुल। 7 में से 3 मुकाबले जीती है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा के आए, तो कॉन्फिडेंस पंजाब का भी हाई होगा। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने तो कोलकाता नाइट राइडर्स को रौंद के आए है भाई, वो तो मतलब क्या ही आज तो जीत है। कड़ाकेदार होने वाला है अनमोल जी, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि भाई आज सैमसंग आपको मिलेंगे, आज को केन विलियमसन मिलेंगे, और शाम को तो भाई आपको ऋषभ पंत, केएल राहुल सामने आमने सामने मजा आएगा। और शिखर धवन। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े हीरोज है आज। मंच पूरा तैयार है, वहां पर केवल शायद परफॉर्मेंस दिल्ली की बात। ऐसा अपना मुकाबला खेल चुकी है ना, एक मैच पंजाब और दिल्ली खेल चुकी है शायद, मुझे इतना बिल्कुल। लग रहा है। इस सीजन एक मैच खेल चुके हैं, ये दूसरी बार आमने सामने है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कि मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल की राइवलरी बड़ी थी। उस दिन क्या हुआ था, शायद पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने हराया, बहुत इजीली नहीं, बहुत इजीली हराया था आई थिंक, जितना मुझे याद है। वही शाहरुख शायद खान ने कुछ परफॉर्मेंस दे दिया था आखिरी में आके, और वही। शाहरुख खान पर नजर होगी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज भी कई भविष्यवाणियां कर रहे हैं शाहरुख खान पर, और शाहरुख खान पर भी नजर होगी आज के मुकाबले के लिए। जी 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 जी। आज बड़ा की मुकाबला है। चलिए आज की राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, माने आज से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच से राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। माने टीम्स बिल्कुल। अपने मुकाबले खेलना चालू कर चुकी है। ये दिल्ली और कैपिटल्स ने भी अपने 7 मुकाबले कंप्लीट कर लिए हैं, और पंजाब किंग्स ने भी। तो ये उनका आठवां आठवां मुकाबला होने वाला और है दो। मैं कहूंगा कि यहाँ से हर मुकाबले जीतना सभी टीमों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, यहाँ से अगर देखा जाए तो। खासकर पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स जो बॉटम ऑफ द टेबल है, और कोलकाता नाइट राइडर्स भी, उनके लिए बहुत क्रूशल है। हालांकि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बैंगलोर आगे लग रही है सीजन अभी। फिलहाल तो दिल्ली कैपिटल्स, बैंगलोर और चेन्नई के बीच में टॉप पे आने की तसल है, और मुंबई इंडियंस ने अब आराम से अपना फोर्थ स्पॉट सिक्योर करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ से देखो, खतरा मुंबई इंडियंस पे ये मंडरा रहा है, अगर आज का ही पंजाब जीत गया तो, और अच्छे रन रेट से जीत गया पंजाब, तो यहाँ पे ना सीधा मुंबई की प्लेस पे खतरा हो जाएगा। लेकिन अगर आज दिल्ली जीत गया तो चेन्नई को पीछे करके दिल्ली पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के आज पांचवें गेयर में तो गाड़ी शुरू करना होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को और हैदराबाद को बहुत खतरा मंडरा लेकिन रहा तो है, इन पर काफी खतरा तो है। देखिए, यहाँ से हैदराबाद की सिचुएशन तो बहुत खराब है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो 6 में से 2 मैच जीती है। अब उनको क्या करना है, अगले अपने 8 मैचेस है उनमें उनको 6 जीतने हैं, ठीक है। पर हैदराबाद का सिचुएशन है कि अब उनके पास बचे 7 8 मुकाबले हैं। उनको क्या जीतने हैं, 7 मैच जीतने हैं, क्योंकि 6 में से क्या जीतना है, एक ही जीता है हैदराबाद ने। तो बहुत बिल्कुल। बड़ा और यहाँ से बहुत हर मुकाबले बहुत कड़क होने वाला है, और धमाकेदार होने वाला है, रोमांचक होने वाला है। तो भाई इसके लिए तो मैं कहूंगा कि हमारा शो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके पलाश जी, हम दोनों मैचेस के प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर प्रेडिक्शन जान के अपन एंड कर देते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो लोगों को बोर लगेगा लोगों को यार ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। पहले प्लेइंग 11 पे पलाश भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सनराइजर्स में एक चेंज लग रहा है। जितने संकेत है, शायद आज डेविड वार्नर ना खेले, मुझे ऐसा लग रहा है। और भुवनेश्वर अगर फिट हो तो जगदीश नहीं बाहर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा मेरे ख्याल से अगर मैं प्लेइंग 11 बताऊं, मैं अपनी संभावित प्लेइंग 11 हैदराबाद की, तो देखिए है। मैं मेरे प्लेइंग 11 में पूरी तरह मैं डेविड वार्नर को रखूंगा आज भी। कप्तान भला ही कप्तानी से हटा दूंगा, लेकिन मैं भी उन्हें खिलाऊंगा आज भी। हम्म। और मैं ओपन करवाऊंगा डेविड वार्नर, जॉनी बेन स्टोक्स, नंबर 3 पे केन विलियमसन, और हाँ जी। नंबर 4 पर मैं मनीष पांडे को, और नंबर 5 पे मैं केदार जाधव को नहीं रखूंगा, विजय शंकर को ही रखूंगा। और केदार जाधव की जगह मैं अब्दुल समद को रखूंगा, क्योंकि भाई एक पावर हिटर तो चाहिए आपके पास, एक देखिए, पावर हिटर केदार होने। जाधव ने पिछले मैच में जो लंबा छक्का मारा था, उसने उन्होंने दिखा दिया था कि भाई उनमें एबिलिटी है। अब देखो, आप ना एक परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है केदार जाधव को बैक करना चाहिए। देखिए
मैं कहता बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन वैसे कोई मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ केदार जाधव पर, लेकिन आपके पास पावर हिटर की बात कर रहा हूँ। पावर हिटर सब एक ही तरह के खिलाड़ी रहेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। मनीष पांडे, विजय शंकर, केदार जाधव। आ, देखिए मैं आ, तो, फिर आप तो विजय शंकर को भी हटा सकते हो ना सर। आप विजय शंकर ने, मुझे एक बात बताओ, एक मैच में 2 विकेट लेने के अलावा क्या किया है आपके लिए? देखिए, 4 मैच आपके पास खेल चुके छठे बॉलर के रूप में विजय शंकर को रखना ही होगा। और हैं। तो अब्दुल समद मिलके छठा बॉलर का रोल प्ले कर सकते हैं। केदार ज्यादा बॉलिंग नहीं करते यार, अब्दुल समद बॉलिंग नहीं करते। लेकिन अब केदार जाधव को T20 में ज्यादा देखा नहीं है। अभी वो आईपीएल में कहाँ उतनी बॉलिंग की है केदार जाधव ने, अनमोल जी मुझे बताइए ना। नहीं, नहीं, केदार जाधव की बॉलिंग सिर्फ धोनी करवाते थे, केदार और जाधव। केदार और जाधव ने कोई इतने में करवाते उतने मैच भी नहीं खेले हैं कि उनका उतना इनफॉर्म चल रहे हो केदार जाधव। नहीं। मेरा सिंपल सा मानना है, आई थिंक यू शुड गो विद एक्सपीरियंस और विजय शंकर को ड्रॉप कर दो। देखिए चेन्नई में जब हैदराबाद की तरफ से चल रहा एक था तब। मिनट, मुझे मुझे पूरे प्लेइंग 11 बताने दीजिए, फिर आप हाँ, जो कहना है कहिए। तो हाँ। नंबर 6 पे मैं अब्दुल समद को रखूंगा। विजय शंकर, अब्दुल समद में 6 हम्म, बल्लेबाज। वह उसके बाद अगर देखा जाए राशिद खान, हम्म, आ, भुवनेश्वर कुमार, और हम्म। फिर अगर देखा जाए तो लेफ्ट सिद्धार्थ आर्म कौल है। स्पिनर एक रखना होगा मुझे, अभिषेक शर्मा को। तो हम्म। उसके बाद अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ कौल तो नहीं, शायद खलील अहमद और और संदीप भुवनेश्वर। शर्मा। जी बिल्कुल, संदीप शर्मा, खलील अहमद, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, राशिद मैं खान। ना, आज मेरी टीम बड़ी अलग है। आज मैं चाहता हूँ संदीप की जगह पे आप फेजल थम्पी को भी चांस दे दो। अगर आप सबको चांस दे हो ही रहे सकता तो दो भाई बंदे को चांस, 2 साल से बाहर बिठाल के रखा है। और है। जेसन नटराजन हॉल्डर कहाँ भी है, जेसन हॉलडर गया? भी है आपके पास। आपने नटराजन को लिया था, नटराजन को कहाँ कर दिया आपने? नटराजन चोटिल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, हाँ, हाँ। नटराजन आईपीएल से बाहर हो चुके हैं हाँ, फिलहाल। नटराजन तो डिलीट हो गया। तो देखिए नटराजन बाहर है, तो देखो आप जा सकते हो। देखिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ संदीप शर्मा की जगह पेजल थम्पी खिला दो। सिद्धार्थ कौल, आप जैसे बोल रहे हो सिद्धार्थ कौल की जगह पे अभिषेक शर्मा खिलाना चाहिए। राशिद राशिद, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा। और देखिए मैं विजय शंकर के जगह पे केदार जाधव के साथ जा रहा हूँ। अब्दुल समद अच्छे बॉलर है, कोई इशू नहीं है। मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा शायद अपना ना खेलो, अभिषेक शर्मा सिद्धार्थ कोहली खेले उनकी जगह पे। पर 2 बदलाव निश्चित ही हो सकते हैं शायद। डेविड वार्नर तो खेलेंगे ही, पर मुझे तो 2 बदलाव लग रहे हैं। सबसे पहला बदलाव सुजीत के जगह पे भुवनेश्वर अगर फिट है तो। दूसरा बदलाव मुझे लग रहा है कि अगर विजय शंकर की जगह पे अब्दुल समद, अगर आपको चाहिए एक पावर हिटर तो, क्योंकि विजय शंकर को आपने 2 बार देखो, हर सिचुएशन में देखो प्लेयर को आप तराशते हो। देखो 7 मैचेस खेले विजय शंकर बिना मैचेस मिस किए हुए, और हर मैच में उनका परफॉर्मेंस सिर्फ एक मैच के 2 विकेट के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये दर्शाता है भाई कि देखो देखिए, विजय। अगर देखा जाए तो इनके पास ऑलराउंडर भी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स है। अगर जी, चाहे जेसन होल्डर बाहर अपने बैठ के क्या कर रहे हैं? देखो जेसन होल्डर आपके पास है, नबी है आपके पास। देखिए, मैं कहूंगा अपनी बल्लेबाजी भी ये पुख्ता कर सकते हैं और गेंदबाजी भी पुख्ता कर सकते हैं। पूरे ऑलराउंडर्स को मिला के आप भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा अंत में रखिए। भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, या फिर सिद्धार्थ कौल, या फिर वैसल तंपी जो भी हो, या फिर खलील अहमद। तो इनको रख के आप ये दो दो बॉलर, दो तेज गेंदबाज अंत में रख के आप ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं बीच में। जी, जैसे जेसन होल्डर हो, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, आ, अब्दुल समाद, विजय शंकर, ऐसे करके आप अपनी बैटिंग को भी पुख्ता कर सकते हो, गेंदबाजी को भी पुख्ता कर सकते हो। चलिए मतलब पलाश जी को ये सेकंड मैच के प्लेइंग 11 की तरफ, राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। राजस्थान रॉयल्स की तुम भाई, उनके पास चाह कर भी नहीं खिला सकते, कोई बदलाव करना भी नहीं चाहिए। चाह कर भी नहीं खिला सकते क्योंकि इनके पास 4 ही शेष प्लेयर बचे हैं फॉरेन के। डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, और और जॉस मतलब, बटलर, और और मतलब एक प्लेयर कौन सा तो भी है, मुस्तफिजुर। मुस्तफिजुर। जी बिल्कुल, मुस्तफिजुर। तो इनके पास 4 के अलावा और कोई प्लेयर है नहीं। एक आने वाले हैं रसिवेंडर, उनको अभी आएंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे, फिर वो खेलेंगे। अभी शायद पहुंचे होंगे कि पता नहीं, ज्ञात नहीं मुझे।
पहुंची भी होगी, लेकिन क्वारंटाइन में हो गए, अगर मैं पहुंची भी होगे तो। बालाजी, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ इस बार। मैंने जितनी बिल, खबर सुनी फ्लाइट में, वो आ तो गया दिल्ली, क्वारंटीन में है शायद। बिल्कुल, तो आपको पता होगा अच्छे से। तो राशि वेंडर जुड़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो चाह कर भी नहीं खिला सकते वो किसी को। चलो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में भी कोई कोच नहीं, कहते हैं ना, जो जो जुड़ा नहीं उसको तू तोड़ने से क्या मतलब। जो कोई टूटा ही नहीं। मतलब नहीं है, बिल्कुल। दिल्ली कैपिटल्स भी कोई बदलाव नहीं देखूंगा मैं दिल्ली और कैपिटल्स मैं में भी। पंजाब में भी कोई बदलाव नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि आप पिछला मैच जीत के आ रहे हो भाई। पंजाब किंग्स में देखा जाए तो वहां पर भी मुझे कोई बदलाव दिखता नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, मैं अगर आपके पास मयंक अग्रवाल फिट है तो परब हाँ, सिमरन की जगह आप तो बिल्कुल खिलाए मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल अगर फिट है तो बिल्कुल विराट सिमरन की जगह मैं। चलिए, बिल्कुल तो आप परब। प्रेडिक्शन का टाइम है, क्विक क्विक खत्म करना है। जी, आज तो भाई दिल्ली जीत रहा है दूसरा मैच। पहले दोपहर का मैच अगर बात की जाए तो वहां पर मैं जाऊंगा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। जी, मैं आरआर और दिल्ली कैपिटल्स के साथ जा रहा हूँ। मैंने पहले मैच में मैं आरआर को सपोर्ट कर रहा हूँ, सेकंड में मैं जा रहा हूँ दिल्ली बिल्कुल। कैपिटल्स। हाँ, देखो देखो, और ड्रीम फटाफट। इलेवन भी टीम भी बनाओ, चलो दिमाग से, बढ़िया, हाँ मजा भाई, आएगा। तो यार आप लोग टेलीग्राम तो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, विनिंग्स लोग। सब्सक्राइब, शेयर, हाँ, लाइक। ठीक है, जल्दी जल्दी बिल्कुल। सब्सक्राइब। फटाफट फटाफट।